नमस्कार विद्यार्थियों, कक्षा 12। आज का हमारा टॉपिक है भक्ति, जो कि आरोह नामक पुस्तक से लिया गया है, जिसकी लेखिका हैं महादेवी वर्मा जी। यह एक संस्मरणात्मक लेख है जो कि महादेवी वर्मा के स्मृति की रेखाओं से लिया गया है। तो पाठ का परिचय जानने से पहले हम यहाँ लेखिका का परिचय जान लेते हैं संक्षेप में। महादेवी वर्मा जी, जिनका जन्म 26 मार्च 1907 ईस्वी में फर्रुखाबाद में हुआ था, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। उनकी प्रमुख रचनाएं दीपशिखा, यामा, श्रृंखला की कड़िया, आपदा, भारतीय संस्कृति के स्वर, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पद के साथी और मेरा परिवार है। इन्हें विभिन्न पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है, जिसमें से प्रमुख हैं पद्म भूषण, भारत भारती पुरस्कार और यामा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रमुख हैं। इनकी मृत्यु 11 सितंबर 1987 ईस्वी में प्रयागराज में हुई थी। भक्तिन महादेवी वर्मा जी का एक संस्मरणात्मक लेख है, जो कि स्मृति की रेखाओं से लिया गया है, इस लेख के जरिए लेखिका ने अपनी सेविका भक्तिन का एक उसके चरित्र का जो खाका तैयार किया है, वह विचारणीय योग्य है। महादेवी वर्मा जी अपने सभ्य चित्र के द्वारा भक्तिन का संपूर्ण व्यक्तित्व हमारे सामने उभार कर रखती हैं। भक्तिन स्वाभिमानी, संघर्षशील, कर्मठ और दृढ़ संकल्प वाली स्त्री है, जो कि पितृसत्तात्मक मान्यताओं और छल कपट से भरे इस समाज में अपनी और अपनी बेटियों के हक की लड़ाई लड़ती है। भक्तिन के विषय में लेखिका कहती है कि जब वह सर्वप्रथम मेरे पास उपस्थित हुई थी, तो पतले दुबले शरीर वाली, पतले होठों वाली भक्तिन अपने पतले होठों में दृढ़ संकल्प और आंखों में ईमानदारी लिए हुए मेरे सम्मुख उपस्थित हुई थी। उसने अपना संपूर्ण परिचय देते हुए यह कहा था कि आप मेरे नाम का प्रयोग ना करें। लेखिका के पूछने के बाद उसने बताया कि मेरे नाम का वैभव ही मेरे लिए दुर्भाग्य बन गया है। तब लेखिका मन ही मन विचार करती है कि यदि मुझमें उपनाम रखने की प्रतिभा होती तो सबसे पहले इसका प्रयोग मैं स्वयं के लिए करती। भक्तिन का परिचय लेते हुए ही लेखिका ने यह समझ लिया था कि इस सेवक का साथ तो टेढ़ी खीर के बराबर है। हनुमान सेवक धर्म में हनुमान की प्रतिस्पर्धा करने वाली भक्तिन किसी अंजना की पुत्री ना होकर एक वाले की पुत्री है। अल्प आयु में ही जिसकी माता का देहांत हो जाता है। विमाता ने 5 वर्ष की आयु में ही उसका विवाह और 9 वर्ष की आयु में ही उसका गहना देकर उसे ससुराल विदा कर दिया। जब वह ससुराल जाती है तो उसने 3 पुत्रियों को जन्म दिया, जबकि उसकी दोनों जेठानियों के बेटे थे और सास भी 3 बेटों की जननी थी। इस पर उन्हें बहुत ही अभिमान था, जिसके कारण भक्तिन को अपनी सास और अपनी जेठानियों के उल्हाने सुनने पड़ते थे। भक्तिन अपने घर गृहस्थी में लगी रहती थी। जेठानियां और सास आराम फरमाती थी। भक्तिन और उसकी नन्ही 3 बेटियों के साथ मिलकर वह घर का और खेतों का सारा काम संभाले रखती थी। भक्तिन का पति उसे बहुत ही स्नेह करता था, जिसके कारण भक्तिन ने कुछ समय सब बात समझौता करके अपने परिवार से अपना अलग घर बसा लिया था, जिसमें वह व्यस्त रहने लगी। बहुत दिन हो गए थे। एक दिन उसकी सास ने कहा कि बहुत दिन हो गए हैं कि तुम अपने मायके नहीं गई हो, तो आज अपने मायके हो आओ। भक्तिन मायके जाने के लिए खुशी खुशी तैयार होती है, लेकिन जैसे ही वह अपने मायके पहुंचती है तो उसे अपने पिता के देहांत की खबर मिलती है। तो वह बिना ही पानी पिए अपने
पीहर से उल्टे पैर वापस अपने ससुराल चली आती है और ससुराल में आकर वह फिर से अपनी गृहस्थी में लग जाती है। भक्तिन का दुर्भाग्य उसका साथ नहीं छोड़ रहा था। कुछ समय बाद ही अल्प आयु में ही उसके पति का देहांत हो जाता है। पति ने अपनी मरने के पहले ही अपनी बड़ी बेटी का विवाह कर दिया था। अब घर गृहस्थी में उसको बहुत ही परेशानी होने लगी, जिसके कारण भक्तिन ने अपनी बड़ी बेटी और दामाद को ही अपने घर बुलवा भेजा गृहस्थी संभालने के लिए। भक्तिन के परिवार वाले अब उस पर यह दबाव डालने लगे कि वह दूसरा विवाह कर ले, ताकि उसकी सारी संपत्ति और सारा घर उनका हो जाए। लेकिन भक्तिन ने सर मुड़वाकर सभी को यह बता दिया कि मैं सन्यासिन हूँ और मैं कहीं नहीं जाऊंगी। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, घर गृहस्थी बढ़िया चल रही थी, लेकिन लक्ष्मी का दुर्भाग्य यहाँ भी उसका पीछा नहीं छोड़ता है। कुछ समय बाद उसके दामाद का भी देहांत हो जाता है। अब माँ बेटी ही घर गृहस्थी संभालती रहती है। फिर परिवार वालों ने सोचा क्यों ना बड़े बेटे के साले से इसकी बेटी का विवाह करा दिया जाए, जिसके कारण सारा खेत खलिहान और सारी संपत्ति हमारे पास आ जाए। भक्तिन के और उसकी बेटी के लाख मना करने के बावजूद भी जबरदस्ती पंचायत द्वारा उन दोनों का विवाह करा दिया जाता है। भक्तिन की बेटी और भक्तिन को यह पंचायत द्वारा जबरदस्ती का संबंध बनाया गया संबंध रास नहीं आया, जिसके कारण दोनों माँ बेटी का मन समाज और घर गृहस्थी से उचट गया, जिसके कारण घर में दरिद्रता ने आ घेरा। वह उस वर्ष का लगान न चुकता कर पाने के कारण वहां का जमींदार भक्तिन को सजा के तौर पर पूरे दिन धूप में खड़े रहने की सजा सुनाता है, जिसके अपमान को भक्तिन सहन नहीं कर पाती है और उसने उस गांव को छोड़ने का निश्चय कर लिया। भक्तिन अब गांव को छोड़कर शहर रवाना हो जाती है और वह लेखिका से मिलती है। लेखिका जो कि भक्तिन का जब नाम पूछती है तो वह लक्ष्मी मत बताती है, अर्थात धन वैभव ऐश्वर्य की देवी लक्ष्मी। लेकिन भक्तिन के अपने नाम का प्रयोग मना करने के बाद महादेवी वर्मा जी ने उसकी वेशभूषा को देखते हुए ही उसका नाम भक्तिन रखा था। भक्तिन स्वयं तो कोई परिवर्तन अपने अंदर ला नहीं पाई, किंतु महादेवी वर्मा को अपने साथ साथ ही उसने अपने तरीके से बना लिया। जब लेखिका रचनाएं लिखती या चित्रकारी करती तो वह बैठी बैठी अपनी मालकिन की सेवा का अवसर ढूंढती रहती। कभी वह पेन देकर, कभी कागज ढूंढकर उसकी मदद कर दिया करती थी। महादेवी वर्मा जी भी उसकी सेवा धर्म से बहुत ही अत्यधिक प्रसन्न थी। जब कभी भी महादेवी वर्मा जी व्यस्त होने के कारण अपने रुपए पैसे को इधर उधर रखती थी तो भक्तिन उनको सहेज कर एक स्थान पर रखती जाती और वक्त पड़ने पर वह महादेवी वर्मा को दे देती थी। भक्तिन को जब कोई भी महादेवी वर्मा के पास आने वाला कोई भी व्यक्ति भक्ति से यह प्रश्न करता कि आप यहाँ कितने दिनों से हो, तो वह बड़े ही विश्वास के साथ यह कहती यही कोई 50 वर्ष से मैं मालकिन के साथ हूँ। लेखिका कहती है कि इस हिसाब से तो मैं 75 साल की हुई और भक्ति 100 वर्ष की हो गई। मुझे डर लगता है कि कुछ समय व्यतीत हो जाने के बाद भक्तिन कहीं ये ना कहने लग जाए कि मैं 100 वर्षों से मालकिन के साथ हूँ, जिसके कारण मुझे भले ही 150 वर्ष की असाधारण आयु प्राप्त करने का बोझ ढोना पड़े। जिसके कारण लेखिका कहती है जो कुछ भी हो, लेकिन भक्तिन मेरे साथ बिताए हुए क्षणों में से एक भी क्षण कम करने के लिए तैयार नहीं होगी। भक्तिन अपनी मालकिन की सेवा में दिन रात लगी रहती थी, लेकिन भक्तिन को ऊंची ऊंची दीवारों से बहुत ही ज्यादा डर लगता था, जिसके कारण सभी लोग उसे इस बात से परेशान किया करते थे। यह वह समय था जब हमारे देश में स्वतंत्रता के लिए आंदोलन हो रहे थे। विभिन्न क्रांतिकारी गतिविधियों के चलते महादेवी वर्मा जी भी
इनमें भाग लिया करती थी, जिसके कारण आए दिन वह यह खबर सुनती रहती थी कि किसी न किसी को जेल में डाल दिया गया, जिससे भक्तिन बहुत डर जाती थी। लेकिन जब कभी भी महादेवी वर्मा जी भक्ति से कहती कि मुझे कभी भी जेल जाना पड़ सकता है, इसलिए तुम अपने गांव लौट जाओ, तो भक्तिन साफ साफ इनकार कर देती है और कहती है कि जैसे घर में रहकर आपका सेवा करती हूँ मैं, वैसे ही जेल में रहकर भी मैं आपकी सेवा करूंगी। कौन जानता था कि भक्तिन अपने सेवा धर्म में इतनी तल्लीन हो जाएगी कि वे जेल की चार दीवारी से भी डरना भूल जाएगी। कुछ समय बाद भक्तिन की बड़ी बेटी और उसका दामाद उसे लेने आते हैं, लेकिन वह जाने से इनकार कर देती है और महादेवी वर्मा जी भी अपने इस सेवक को खोने से डरती हैं। इस तरह वह महादेवी वर्मा के जीवन का एक अभिन्न अंग बन गई है।